हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मध्य प्रदेश के दिसंबर माह के करंट अफेयर से संबंधित कुछ एमसीक्यूज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये जो मैं बता रही हूँ वो 30 नवंबर 30 नवंबर 2022 तक की बात है ना, इस तक की बात है। तो ये कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है ना। पहला मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। पहला कौन सा है? फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है गुजरात ना। सेकंड लगभग 12,000 मेगावाट के साथ। और सेकंड पर है राजस्थान। और थर्ड पर है मध्य प्रदेश, है ना। तो मध्य प्रदेश में एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो सोलर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस उनकी क्षमता कितनी है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो अपन देख लेते हैं कि कितने सोलर पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, उनकी क्या क्या क्षमताएं हैं। तो सबसे जो बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो अभी मुरैना में बनेगा, है ना। मुरैना में बनेगा। इसकी क्या क्षमता है? मुरैना में बनेगा, ये 1400 मेगावाट का है, 1400 मेगावाट का। और जो रीवा में है अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, उसका क्या है? 750 मेगावाट है। ये यहाँ से दिल्ली मेट्रो को भी बिजली जाती है, दिल्ली मेट्रो को। ये वर्ल्ड बैंक पे वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है। ओके, रीवा का हो गया। और ओमकारेश्वर में जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना है, ओमकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ना, इसकी क्षमता क्या है? ओमकारेश्वर, इसकी क्या? 600 मेगावाट है ना, 600 मेगावाट बना है। और कहाँ पर बनेगा? नीमच में कितना बनेगा? 500 मेगावाट। शाजापुर में कितना बनेगा? 450 मेगावाट। ये आपको याद रखने हैं, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगर मालवा में कितना बनेगा? 550 बनेगा, है ना। छतरपुर में कितना बनेगा? ये 950 का बनेगा। ओके, ये आपको मंदसौर में भी बनेगा 250 का। मंदसौर 250 मेगावाट। ओके, ये आपको याद रखना है, इनसे एग्जाम में ये 750 600 एमपीपीएससी में सब में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो देखिए, इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? इनको तानसेन सम्मान दिया गया है। कौन सा? तानसेन सम्मान 2021 दिया गया है। ओके, याद रखना है, बांसुरी वादक इनको दिया गया है। ठीक है, अब ये तानसेन सम्मान कब शुरू किया है? तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान, ये जो दोनों है, ये 1980 में शुरू हुए, 1980 में शुरू हुए। और ये 5 लाख रुपए अभी 2021 से सरकार ने कर दिया है, इसमें दिए जाते हैं। ओके, पहले 2 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 5 लाख रुपए कर दिया है। और जो तानसेन सम्मान है, किसके लिए दिया जाता है? ये हिंदुस्तानी संगीत के लिए, है ना, हिंदुस्तानी संगीत के लिए। ठीक है। और ये कबीर सम्मान कब कब शुरू हुआ? ये कबीर सम्मान कब शुरू हुआ? 1987 को। किसके लिए जाता है? भारतीय कविता के लिए, भारतीय कविता के लिए दिया जाता है। 1987 में शुरू हुआ। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 3 लाख रुपए, है ना, 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और बाकी जो भी मध्य प्रदेश के सम्मान है, इन तीनों के अलावा जैसे तुलसी सम्मान है और भी जो सम्मान है, उन सब में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये तुलसी सम्मान कब शुरू हुआ? 1983 में, है ना। ये किसको दिया जाता है? आदिवासी लोक परंपराओं, आदिवासी और उनकी लोक परंपराओं के लिए, है ना। तो ये किसको दिया जाता है? पुरुषों को दिया जाता है ना? आदिवासी, आदिवासी और लोक परंपराओं के लिए। ठीक है, आदिवासी लोक परंपराओं के लिए ये पुरुषों को दिया जाता है, पुरुषों को। और जो देवी अहिल्या सम्मान है, जो देवी अहिल्या सम्मान है, वो आदिवासी लोक परंपराओं के लिए महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। ये तुलसी सम्मान है वो 1983 में शुरू हुआ। और देवी अहिल्या सम्मान है 1996 में शुरू हुआ। इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ओके। और तानसेन सम्मान के साथ ही, तानसेन सम्मान किसको मिला? पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को। तानसेन सम्मान के साथ ही में एक और सम्मान दिया गया था,
राजा मान सिंह तोमर, है ना, इसको भी याद रखना है। राजा मान सिंह तोमर सम्मान किसे दिया गया, तो इसको भी याद रखना है। 2021 ये किसे दिया गया है, ये सांबे सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट को, ये मुंबई की एक संस्था है, मुंबई की संस्था है सामवेद सोसाइटी, सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। ओके, इसको भी याद रखना है। मुंबई की संस्था है ना, मुंबई की संस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर किसे दिया गया, सांबे सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट को, मुंबई की एक संस्था है, इसे दिया गया है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अखिल भारतीय कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया, है ना, तो ये अखिल भारतीय कालिदास सम्मान है, ये 4 चीजों के लिए दिया जाता है। तो देखिए, पहले तो कालिदास समारोह कहाँ पर होता है, ये कालिदास सम्मान कहाँ पर दिया जाता है, उज्जैन में दिया जाता है ना, उज्जैन में दिया जाता है। कालिदास अकेडमी कहाँ है, कालिदास अकादमी कहाँ पर है, उज्जैन में ही है ना। कब शुरू हुई, 1977 को, याद रखना है। कालिदास सम्मान का, कालिदास समारोह कहाँ पर होता है, उज्जैन में। कालिदास सम्मान किसको दिया गया वो बताने वाली हूँ मैं, कालिदास अकेडमी 1977 में शुरू हुई। ओके, कालिदास सम्मान जो है ना वो 4 चीजों के लिए दिया जाता है, किस किस के लिए, शास्त्रीय, शास्त्रीय संगीत के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए, और रंगकर्मी को, जो कलाकार रहते हैं उनको, और रूपांकर कला, रूपांकर कला। ठीक है, इसको याद रखना है। कालिदास सम्मान कब से शुरू है, 1980 से। 5 लाख रुपए सरकार देती है, कितना, 5 लाख रुपए देती है ना। कालिदास अकेडमी कब शुरू, 1977 में। अब ये किस किस को मिले हैं, ये इस समारोह में 4 लोगों को, चारों 4 क्षेत्र में दिए जाते हैं, चारों को इस बार एक साथ में दिए गए हैं। तो इनके नाम बिल्कुल याद रखना है कि बुद्धादित्य मुखर्जी को सितार वादन, मतलब शास्त्रीय संगीत के लिए, है ना, सितार वादन के लिए बुद्धादित्य मुखर्जी को दिया गया। डॉक्टर पुरुदधीश जी को कथक नृत्य के लिए दिया गया, डॉक्टर पुरुदधीश जी को कथक नृत्य के लिए दिया गया। वासुदेव कामत जी को चित्रकला रूपांकर कला के लिए दिया गया, वासुदेव कामत जी को रूपांकर कला के लिए दिया गया। राजीव वर्मा जो अभिनेता है उनको रंगकर्मी के लिए दिया गया, है ना। तो मतलब इन सभी को दिया गया है, और इस समारोह में इन चारों को दिया गया है। आपको बिल्कुल इनको याद रखना है कि बुद्धादित्य मुखर्जी को सितार वादन के लिए, डॉक्टर पुरदधीज को कथक नृत्य के लिए, वासुदेव कामत को चित्रकला के लिए, राजीव वर्मा को रंगकर्मी के लिए, इन सभी को दिया गया, आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया गया, कि अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये भोपाल में किया गया है। ठीक है, और देखिए आप इसमें इसकी थीम क्या थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय वन मेला था, इसकी थीम क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके जो भी मेंबर्स थे, ये देश इसमें वर्चुअली शामिल हुए हैं। और इसकी थीम क्या थी कि लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा, है ना, से स्वास्थ्य सुरक्षा को याद रखना है। ठीक है, और वैसे भोपाल में क्या क्या हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक तो ये हुआ है, भोपाल में 4-5 चीजें हुई हैं, आपको बिल्कुल याद रखनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है, देखिए, भोपाल में एक तो जल पर अखिल भारतीयों का सम्मेलन होगा, जल पर अखिल भारतीयों का सम्मेलन, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन होगा। ठीक है, और क्या होगा भोपाल में, धम्मदान समारोह होगा, धम्मदान समारोह, सितंबर में हुआ है ना, ये 2022 सितंबर में हुआ, धम्मदान समारोह, ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है ना, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय धम्मदान समारोह हुआ। और हिंदी भाषा की पहली प्रयोगशाला भी खुलेगी, हिंदी भाषा की, भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में, है ना, हिंदी भाषा की पहली प्रयोगशाला। ठीक है, और इसमें साइंस जो महोत्सव मनाया गया
इंटरनेशनल भारत इंटरनेशनल 8वां विज्ञान महोत्सव। विज्ञान महोत्सव, जो विज्ञान महोत्सव है वो भी भोपाल में हुआ। तो भोपाल में क्या हुआ है, जल पर अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का जल पर जो सम्मेलन हुआ वो धम्मदान समारोह हुआ। हिंदी भाषा की पहली प्रयोगशाला भोपाल में बनेगी और विज्ञान महोत्सव भी भोपाल में हुआ है ना। 8वां विज्ञान महोत्सव भी भोपाल में हुआ, ये भोपाल से याद रखना है। और अगर पूछा जाए इंदौर से क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ है, तो इंदौर में होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, PBD, प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, है ना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और ग्वालियर में पूछा जाए क्या हुआ, तो ग्वालियर में मिलेट्स मेले का आयोजन होगा। मिलेट्स मतलब मोटे अनाजों का, मिलेट्स मेले का आयोजन होगा, है ना, मिलेट्स मेले का आयोजन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो देखिए राष्ट्रीय जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, जो सुशासन दिवस पर दिए गए 25 दिसंबर को, इसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान मध्य प्रदेश ने ग्रुप बी में टॉप किया है ना। इन राज्यों को ना 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और जो पहाड़ी स्टेट थे वो, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे, है ना। तो मध्य प्रदेश ने ग्रुप बी में टॉप किया, ठीक है, MP ने, और ग्रुप ए में गुजरात ने टॉप किया, हाँ, गुजरात ने टॉप किया। ओके, याद रखना है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट बनाने का प्रस्ताव भेजा है, तो GIS होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने किसको प्रस्ताव भेजते, जो यूनेस्को की एक बॉडी है, इसका क्या नाम है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, IUGS, है ना। IUGS डिसाइड करता है कि जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट कौन सी होंगी। तो इसने GIS ने, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने क्या भेजा है, हथनोरा के लिए प्रस्ताव भेजा है, हथनोरा को जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट बनाने के लिए, है ना, IUGS को। ओके, अब मध्य प्रदेश का पहला होगा हथनोरा, लेकिन जो देश का पहला है, देश का पहला कौन सा जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है, तो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट कौन सा है, तो इसका नाम है मोमलुहा केव, मोमलुहा मोमलुहा केव मतलब गुफा। ये कहाँ पर है, मेघालय में, है ना, मेघालय में, मेघालय में है मोमलुहा गुफा। इसको पहला पहला जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट इंडिया का ये बना है, हथनोरा को भेजा गया, ये मध्य प्रदेश का पहला होगा, है ना। और जो इन्होंने जियोलॉजिकल साइट हेरिटेज, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो ये अरुण सोनकिया जी है, इन्होंने नर्मदा मानव की खोज की थी, लगभग 1982 को नर्मदा मानव की खोज की थी, 40,000 पुराने मानव के कंकाल की, नर्मदा मानव। ये हथनोरा कहाँ पर है, नर्मदा नदी के किनारे, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो विज्ञान महोत्सव मैंने बताया कि जो विज्ञान महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित होगा, भोपाल में आयोजित होगा विज्ञान महोत्सव। कहाँ पर, मैनेट जो कॉलेज है, MNIT, उसमें किया जाएगा। ओके, याद रखना, जनवरी में 21 से 24 जनवरी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये 8वां है, ये 2015 में शुरू हुआ था, 2015 में शुरू हुआ था। ओके, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में 26 दिसंबर को क्या मनाया गया, देखिए 26 दिसंबर को मध्य प्रदेश में या पूरे देश में ही वीर बाल दिवस मनाया गया। जो गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 बेटे थे, इनमें से उनके जो 2 बेटे थे, उनको औरंगजेब, जो मुगल सेना ने उनको शहीद, मतलब उनको दीवार में चिनवा दिया था एक्चुअली में, है ना। तो इनके ही जो स्मृति दिवस है, इस पे वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया है पूरे देश ने। ये 9 जनवरी 2000 जो 22 9 जनवरी 2022 को जो प्रकाश पर्व था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म था, प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। तो उसी दिन इन्होंने घोषणा की थी, क्या, देश में वीर बाल दिवस मनाने की, है ना, 9 जनवरी 2022 को वीर बाल दिवस मनाने की हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। तो सभी मध्य प्रदेश ने भी अपने स्कूलों में मनाया 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश की सबसे लंबी व देश की सबसे चौड़ी मोहनिया सुरंग कहाँ पर बनी है, तो ये मोहनिया सुरंग है ना, जो ये
लंबी प्रदेश की सबसे बड़ी, लेकिन देश की सबसे चौड़ी है ना, 6 लेन है, 6 लेन हाईवे है, 6 लेन हाईवे है। ये टनल है, सुरंग। ठीक है, ये कहाँ पर बनी है? रीवा सीधी मार्ग पर बनी है, रीवा जिले में रीवा सीधी मार्ग पर। लगभग इसकी लागत इतनी है, उसकी लंबाई कितनी है? 2.3 किलोमीटर है ना, 2.3 किलोमीटर, इसका याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने मनोहर ममतानी जी, मनोहर ममतानी जी। ठीक है। और जो नेशनल ह्यूमन एनएचआरसी होता है, जो नेशनल ह्यूमन जो कमीशन है, राइट्स कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? ए के मिश्रा जी, ए के मिश्रा। ओके, इसको भी याद रखना है, ए के मिश्रा जी। नेक्स्ट चलते हैं। नो थूथू अभियान मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो देखिए, ये सफाई से ज्यादा रिलेटेड कहाँ पर क्या होता है? इंदौर में ही होता है, जो भी होता है सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा। तो इसको याद रखना है, कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। ओके। मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी की पैरा शूटिंग कोच सुमा सिद्धार्थ शिरूर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? देखिए, ये कोच है पहली बात तो कोच को कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? जो केंद्र सरकार है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है कोच को। 1985 में शुरू हुआ, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, है ना। 15 लाख 1985 में शुरू हुआ द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये कोच को दिया जाता है। तो इनका नाम बिल्कुल याद रखना है। ये स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आता ही रहता है, पीएससी में या बाकी सभी एमपी के एग्जाम में। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन में आता है, तो इनका नाम जरूर आएगा कि सुमा सिद्धार्थ शिरूर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। पैरा शूटिंग कोच है ना ये। और जो मध्य प्रदेश सरकार कोच को देती है वो कौन सा देती है? ये विश्वामित्र पुरस्कार देती है मध्य प्रदेश सरकार। ओके। और ये अर्जुन पुरस्कार है जो क्लब प्लेयर्स को दिया जाता है। ये कब भी शुरू हुआ? ये 1961 में। इसमें भी 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। और जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो अब दो हो गए हैं। एक तो ध्यानचंद्र जो खेल रत्न पुरस्कार है, खेल रत्न, इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 1991-92 से शुरू हुए थे। ठीक है। और जो ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है ध्यानचंद को ना, जो 2002 से शुरू हुआ, लाइफ टाइम खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? इसका 8वां संस्करण था, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, है ना। ये कहाँ पर किया है? खजुराहो में किया गया। ओके। खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके, चलिए। जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान मध्य प्रदेश के किस कलाविद को दिया गया? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये लोकनायक जयप्रकाश स्मृति कला एवं संस्कृति प्रतिष्ठान है, लोकनायक जयप्रकाश स्मृति कला एवं संस्कृति प्रतिष्ठान है, वो कला एवं संस्कृति के को बढ़ावा देने के लिए, है ना। जो लोग कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देते हैं उनको, ऐसे साहित्यकार कलाविद को ये देती है। तो कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाले साहित्यकार कलाविद को दिया जाता है। तो ये नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को, मध्य प्रदेश के नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को दिया गया है, इसलिए इनका नाम बिल्कुल ही आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सशस्त्र सीमा बल का प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? देखिए, सशस्त्र सीमा बल है जो एसएसबी बोलते हैं इसको, एसएसबी, इसकी स्थापना कब हुई है? 1963 में। किसके लिए? नेपाल भूटान बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए, नेपाल भूटान बॉर्डर पे, है ना। ठीक है। तो इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ बनेगा? ग्वालियर में बनेगा, है ना, ग्वालियर में बनेगा। और इसके अभी वर्तमान हेड कौन है? इसके वर्तमान हेड कौन है? अनीश दयाल सिंह, है ना, अनीश दयाल सिंह, याद रखना है आपको। और ये नेपाल भूटान के लिए क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। 1963 में स्थापना, नेपाल भूटान बॉर्डर के लिए ये काम करती है। अनीश दयाल सिंह इसके वर्तमान हेड है। इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो ग्वालियर में खोला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी अकेडमी मुंबई द्वारा साहित्य भूषण सम्मान 2022 इंदौर के किस रचनाकार को दिया जाएगा? देखिए, इंदौर के किस रचनाकार को दिया जाएगा? ये हेमलता शर्मा जी को दिया जाएगा। मुंबई द्वारा साहित्य भूषण सम्मान 2022 है ना, साहित्य भूषण सम्मान 2022 हेमलता शर्मा जी को, इंदौर की, इनको दिया जाएगा। ओके, इसको याद रखना है, बिल्कुल आपको याद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ प्रदेश के किस शहर में किया गया? देखिए, जो संजीवनी क्लिनिक कब खोले गए थे?
2019 में संजीवनी क्लिनिक खोले गए थे। पहला कहाँ खोला गया था? इंदौर के निपानिया क्षेत्र में, है ना, इंदौर के निपानिया क्षेत्र में पहला खोला गया था 2019 में दिसंबर में। ठीक है। तो ये जैसे दिल्ली सरकार का जो मोहल्ला क्लिनिक चलता है उसी की तर्ज पे खोला गया था संजीवनी क्लिनिक, है ना। अभी पॉली क्लिनिक खोला गया है, तो ये कहाँ खोला गया है? ये भोपाल में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? भोपाल में। कहाँ पर? गोविंदपुरा में, है ना, गोविंदपुरा, भोपाल में। यहाँ क्या होगा देखिए, पॉली मतलब सभी चीजों का, है ना। तो यहाँ पे सभी रोगों का एक साथ इलाज किया जाएगा। यहाँ पे सभी चीजों का एक साथ इलाज, आपको रोगों का इलाज मिलेगा, टीकाकरण जो भी है सभी चीजों का, है ना, आपको इलाज मिलेगा। इसीलिए इसको संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है गोविंदपुरा भोपाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। ओके, किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। और अभी भारत ने भी जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ना, उसको भी भारत ने बांग्लादेश को हरा के जीता है। बांग्लादेश को हरा के भारत ने क्या जीता है? ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है भारत ने बांग्लादेश को हरा के। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिशन अंकुर अभियान किससे संबंधित है? देखिए, एक भारत सरकार का 2021 में एक निपुण भारत करके एक इनिशिएटिव चलाया गया था। निपुण भारत, है ना, निपुण भारत, ये बहुत इंपोर्टेंट। निपुण भारत, निपुण भारत, है ना। क्या इसका मीनिंग क्या है कि निपुण? इसका है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब हम लोग क्या है कि रीडिंग मतलब पढ़ने लिखने की, और न्यूमरेसी मतलब मैथमेटिक्स की, पढ़ने लिखने की और मैथमेटिक्स की समझ को विकसित करना है ना, समझ को विकसित करना है। तो इसी के तहत जो निपुण भारत है, इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मिशन अंकुर अभियान लॉन्च किया। मिशन अंकुर अंकुर मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो मिशन अंकुर मतलब उनको उनमें पढ़ने लिखने की और मैथमेटिक्स की या न्यूमरेसी की समझ को विकसित करना। तो अंकुर मतलब छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों के जो कक्षा नर्सरी से लेकर 3 तक, कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं, उनमें पढ़ने लिखने और न्यूमरेसी की समझ को विकसित करना, ये मिशन अंकुर का मुख्य उद्देश्य है ना। तो इसका शुभारंभ किया गया इंदर सिंह परमार द्वारा, हमारे शिक्षा मंत्री है जो मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा होगी। याद रखना है। एक मिशन अनुगूंज और चलता है, अनुगूंज कार्यक्रम, है ना। ये इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं अनुगूंज में, प्रदेश में। तो इसमें क्या है कि कला से शिक्षा कैसे होनी चाहिए, किसके लिए? कला से रिच होनी चाहिए, कला से समृद्ध शिक्षा होनी चाहिए, है ना। तो इसमें फंक्शंस किए जाते हैं स्कूल कॉलेज स्कूल में, अनुगूंज मिशन अनुगूंज कार्यक्रम के तहत। ओके, तो इसको याद रखना है कि हर एक जो छोटे बच्चे हैं उसमें गणित और जो भाषा की समझ को विकसित करना है। ये जो निपुण भारत का मुख्य उद्देश्य है, उसी की तर्ज पे, उसी के लिए चलाया गया मिशन अंकुर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समग्र शिक्षा योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? देखिए, समग्र शिक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला फर्स्ट पे है? खंडवा आया। ओके, खंडवा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीसीटीएनएस के माध्यम से अपराधों की रोकथाम में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? देखिए, मध्य प्रदेश देश में अपराधों की रोकथाम के लिए सीसीटीएनएस के माध्यम से दूसरे स्थान पर, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से अपराधों की रोकथाम के लिए देखा गया, उसमें मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर आया। ओके, चलिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का थाना मध्य प्रदेश में कहाँ खोला गया है? देखिए, एनआईए का थाना, एनआईए का थाना कहाँ खोला गया? एनआईए की स्थापना कभी 2008 में, है ना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका थाना कहाँ? भोपाल में, जहांगीराबाद में खोला गया है। ओके, इसको याद रखना है बिल्कुल। जब बम्बई हमले हुआ था, बम्बई ब्लास्ट, उसके बाद इसको खोला, एनआईए की स्थापना हुई थी। ओके, जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, जल जीवन मिशन, इसमें मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये मध्य प्रदेश इसमें सबसे आगे अव्वल है, तो इसको याद रखना है। पहला स्थान है मध्य प्रदेश का जल जीवन मिशन में। ओके, कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। संगाई महोत्सव में मध्य प्रदेश में कौन शामिल हुआ? देखिए, संगाई महोत्सव है, संगाई जो है ये मणिपुर का राजकीय पशु है ना। संगाई जो हिरन होता है मणिपुर का राजकीय पशु है, राजकीय पशु मणिपुर। अब आपको याद होगा कि एक योजना चलाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा 2015 में, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत
श्रेष्ठ भारत है, चलाई गई थी। तो इसके तहत क्या था कि जो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपनी संस्कृतियों का सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसके लिए पार्टनर स्टेट सिलेक्ट करने थे। तो मध्य प्रदेश के पार्टनर स्टेट कौन से थे? एमपी के जो पार्टनर स्टेट थे, पार्टनर स्टेट वो कौन थे? मणिपुर और नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, मणिपुर और नागालैंड इसके पार्टनर स्टेट थे, इनके साथ में संस्कृतियों का आदान प्रदान करना था। तो इसी के तहत जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ये संगाई महोत्सव में जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, इसमें शामिल हुए। आपको याद रखना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो मध्य प्रदेश का पार्टनर स्टेट है वो कौन सा? मणिपुर और नागालैंड। ओके, तो कौन गया था? हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे। संगाई जो है इसका मणिपुर का राजकीय पशु है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर को किस नाम से जाना जाएगा? तो महाकालेश्वर मंदिर में बहुत बड़ा जो महाकाल लोक बनाया, आप सभी को पता होगा, नरेंद्र मोदी जी ने इसमें इसका इनॉग्रेट किया था अक्टूबर में। तो ये इसका किस नाम से जाना जाएगा? श्री महाकाल, श्री महाकाल लोक नाम से जाना जाएगा। ओके, यहाँ से जो मध्य प्रदेश में 5G इंटरनेट की शुरुआत हुई, 5G इंटरनेट सर्विस की भी शुरुआत हुई है महाकाल लोक से, है ना, इंटरनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट। मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 किसको मिला? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार है, ये महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप कार्य करने वाले संस्था या व्यक्ति को दिया जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ है? 1995 में। इसमें 10 लाख रुपए देती है सरकार, 10 लाख रुपए देती है सरकार। ये किसको मिला है? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। ओके, इसको याद रखना है, 1995 में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को मिला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में नया अभ्यारण्य कौन सा बना है? देखिए, सोनचरिया को खत्म कर दिया गया है, सोनचरिया अभ्यारण्य को, और कर्माझीरी अभ्यारण्य शिवनी में नया अभ्यारण्य बना है। कौन बना है? कर्माझीरी अभ्यारण्य। ओके, चलिए। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन है, ये कहां पर हुआ? न्यूजीलैंड में हुआ। कहां पर हुआ? न्यूजीलैंड में। ठीक है, कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। तो ये मुस्कान शेख है जो शिवपुरी मध्य प्रदेश की, कहाँ की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको, शिवपुरी मध्य प्रदेश की। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अलग अलग वेट कैटेगरी में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 4 स्वर्ण पदक है, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में, मुस्कान शेख ने। तो याद रखना है आपको, शिवपुरी से है। ओके, न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय धम्मदान समारोह का आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया गया? मैंने बताया था जो धम्मदान है, ये धम्म किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। धम्मदान समारोह ये कहां पर हुआ? भोपाल में आयोजित हुआ। कहां पर हुआ? भोपाल में आयोजित हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिवपुरी की किस झील को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है? देखिए, शिवपुरी की किस झील को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये सांख्य सागर झील को, है ना, माधव नेशनल पार्क में है ये सांख्य सागर झील, इसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब जो रामसर साइट है, अभी देश में अभी बोला जाए तो कितनी रामसर साइट है? तो 75 रामसर साइट है देश में, है ना, देश में। और एमपी में कितनी है? मध्य प्रदेश में कितनी है? 4 रामसर साइट है ना, 4। तो कौन कौन सी है? देखो, भोजताल बहुत पहले से था, भोज बैटलैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये सिरपुर तालाब और यशवंत सागर है जो, ये कहाँ पर है? इंदौर में है दोनों, है ना, इंदौर में है दोनों। इनको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, ये चारों ही मध्य प्रदेश के रामसर साइट है। ठीक है, तो ये रामसर साइट देश में कितने? 75 है। यूपी में 10 है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 14 है। ओके, इनको चारों का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्कॉच ग्रुप ने प्रदेश के किस मंत्रालय को फोस्टरिंग क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए मेनली के माध्यम से आय परिवर्तन के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो ये किसको किया है? एमएसएमई मंत्रालय को, है ना, सूक्ष्म एवं लघु जो मंत्रालय होता है, एमएसएमई, उसको, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इस मंत्रालय को गोल्डन मेडल से सम्मानित किया है स्कॉच ग्रुप ने क्लस्टरिंग डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो एमएसएमई मंत्री कौन है हमारे? ओम प्रकाश सकलेचा जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, इसको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छठवीं एलिट राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है? राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भोपाल में आयोजित हुए। ओके, कहाँ पर आयोजित हुई? भोपाल में, याद रखना है इसको बिल्कुल ही आपको।
मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन आयोजित किया गया? कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये इंदौर में किया गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट का ये कहाँ पर शुरू किया गया? इंदौर में शुरू किया गया। कहाँ पर? इंदौर में शुरू किया गया। चलिए, कौन मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक हैं जिसे जिन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी का सदस्य भी बनाया गया है? देखिए, डॉक्टर विकास दवे जी हैं, जो डॉक्टर विकास दवे जी हैं, इनको ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का भी सदस्य बनाया गया। कौन? विकास दवे जी को। ओके। और ये मनोहर ममतानी जी कौन है? मनोहर ममतानी जी मध्य प्रदेश जो ह्यूमन राइट कमीशन है मध्य प्रदेश का, उसके हेड है भी मनोहर ममतानी जी। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को क्या मिला है? ये इनको जो जो क्या बोलते हैं, जयप्रकाश स्मृति सम्मान मिला। जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान मिला है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को। और हेमलता शर्मा को अवार्ड मिला है बम्बई की साहित्यिक अकेडमी से, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की ई विवेचना ऐप को कौन सा पुरस्कार मिला है? देखिए, डिजिटल अवार्ड जो केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं, तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश के जो ई विवेचना ऐप है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का मध्य प्रदेश का ई विवेचना ऐप है, इसको प्रथम पुरस्कार मिला है, प्लेटिनम पुरस्कार मिला है। देखिए, प्लेटिनम पुरस्कार मिला है ई विवेचना ऐप को मध्य प्रदेश के, है ना। प्रथम पुरस्कार इंपोर्टेंट है काफी, याद रखना आप, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो आपको दिख ही रही है, महाकाल लोक से करी गई है। उज्जैन से महाकाल लोक से करी गई है। ओके, चलिए। मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने अपना स्वयं के ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो मुक्ता, ये जो एसएचजी होती है ना, एसएचजी स्वयं सहायता समूह, ये स्वयं सहायता समूह की कंपनी है ना। महिला मिल्क, मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर। तो इसने अभी अपना कौन सा घी का ब्रांड लॉन्च किया है, मुक्ता घी, है ना। घी के नाम से, मुक्ता घी के नाम से अपना घी का ब्रांड लॉन्च किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पैक्स को कंप्यूटरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है या कौन बना है? तो पैक्स को कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। पैक्स क्या है? प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां हैं जो, इनको कंप्यूटरित कर दिया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम इनमें खत्म कर दिया जाएगा। तो ये कौन कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। इसमें कितना लागत आएगी? लगभग 2-3 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे, और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला स्टेट बनेगा। ओके, चलिए। स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए, स्काई डाइविंग फेस्टिवल का जो एनआरआई अभी आए हुए थे यहाँ से, इंदौर में भी जो क्या प्रोग्राम चल रहा था, प्रवासी भारतीय सम्मेलन वगैरह, ये लोग सब आए हुए थे। तो इन सभी के लिए, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, तो इन सभी के लिए उज्जैन में स्काई डाइविंग फेस्टिवल उसी टाइम शुरू किया गया था, उसी टाइम हुआ था, उज्जैन में हुआ स्काई डाइविंग फेस्टिवल। ओके, चलिए नेक्स्ट। कौन सा नगर निगम 60 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? देखिए, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला कौन बनेगा? इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा 60 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। 60 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। ओके, याद रखना है इसको। चलिए, प्रोजेक्ट समग्र किससे संबंधित है? ये प्रोजेक्ट समग्र जो, इसमें मध्य प्रदेश सरकार की अभी एमओयू साइन हुआ है किससे? इंडियन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन फाउंडेशन से, इंडियन अमेरिकन फाउंडेशन से एमओयू साइन हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का। ठीक है, प्रोजेक्ट समग्र। तो इसका क्या उद्देश्य है मुख्यतः? इसका क्या उद्देश्य है मुख्यतः? मध्य प्रदेश में कुपोषण को समाप्त करके सुपोषित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की ओर ले जाना। कुपोषण को समाप्त करके सुपोषित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की ओर ले जाना, मध्य प्रदेश को सुपोषित बनाना, लक्ष्य की ओर ले जाना। ठीक है, ठीक है। तो इसका मुख्य काम तो यही है कि कुपोषण को समाप्त करके सुपोषित मध्य प्रदेश बनाना, है ना। इंडियन अमेरिकन फाउंडेशन से इसका एमओयू साइन हुआ है। तो ना, बच्चों को कुपोषण स्तर को कम करना। ओके, लेकिन ये और भी काम क्या करेगा इसमें, कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम करेगा, बच्चों की सीखने की क्षमता में भी वृद्धि करेगा, महिलाओं की आय में वृद्धि के अवसर बढ़ाएगा। तो मुख्यतः ये काम है इनका।
कुपोषण से सुपोषण, लेकिन ये सभी काम ये करेंगे, है ना, प्रोजेक्ट समग्र के अंतर्गत, तो इसको याद रखना है। ओके, चलिए। प्रोजेक्ट समग्र के लिए मध्य प्रदेश शासन ने किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है? तो अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, इंडियन अमेरिकन फाउंडेशन, इंडियन, है ना, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? ये पंचकर्म कहाँ पर शुरू है? आयुष से रिलेटेड है ये, आयुष मिशन से संबंधित है। तो ये कहाँ पर शुरू है? भोपाल में शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। ओके, इसको याद रखना है। चलिए, कूनू नेशनल पार्क में किस देश से 12 नए चीते लाने हेतु एमओयू को मंजूरी मिली है? तो कूनू नेशनल पार्क कहाँ पर है? श्योपुर में है, श्योपुर जिले में है कूनू नेशनल पार्क। यहाँ नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे अभी 17 सितंबर को, जो मोदी जी ने अपने हैप्पी बर्थडे पे इनको ओपनिंग करी थी। 8 चीते लाए गए। इसकी जो एक चीता है उसका नाम आशा है, वो ही जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका सुंबकर भी है ना, उसका सुंबकर भी है आशा, खेलो इंडिया यूथ गेम का। जो 8 चीते लाए गए नामीबिया से, है ना, नामीबिया से, अफ्रीकन कंट्री। और जो 12 चीते नए लाए जाएंगे उसके लिए भी एमओयू साइन हुआ है। 12 वो कहाँ से लाए जाएंगे? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लाए जाएंगे? साउथ अफ्रीका से, याद रखना है। लगभग 20 चीते हो जाएंगे। ओके, चलिए। मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना चलती है, एक जिला एक उत्पाद योजना। इससे एग्जाम्स में, जो मध्य प्रदेश के एग्जाम है उनमें सब में मैंने देखा है क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी में। तो आपको याद रखना है इसमें, जैसे अभी अपन उज्जैन संभाग को लेके चलते हैं, तो किसका कौन सा उत्पाद है तो देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का, मतलब अगर अपन ऐसे बना लें, कुछ ऐसा है ना। तो देखिए, इधर नीमच मंदसौर पड़ता है ना, ऐसे नीमच, मंदसौर, रतलाम, ठीक है, उज्जैन, शाजापुर, अ, इंदौर, देवास, कुछ ऐसे पड़ते हैं। इधर आगर मालवा, आगर मालवा, है ना। तो अपन को याद रखना है कि जो उज्जैन शाजापुर है ना, ऐसे याद रखना है साथ में कि उज्जैन शाजापुर है, जो उज्जैन और शाजापुर, इनका क्या है? प्याज है, ठीक है, इनका क्या है? प्याज है, दोनों पास में। उज्जैन शाजापुर, इनका प्याज है, ठीक है। मंदसौर रतलाम दोनों पास में, मंदसौर रतलाम, नीमच, मंसूर रतलाम, मंसूर रतलाम का क्या है? मंदसौर और रतलाम का लहसन है ना। प्याज इनका है उज्जैन और शाजापुर का। मंदसौर और रतलाम क्या है? लहसन है। मंदसौर रतलाम क्या है? लहसन है, ठीक है। ये इंदौर और देवास है। देवास और इंदौर का क्या है? आलू है। आपको याद रखना है, देवास इंदौर देवास, ठीक है। देवास इंदौर का क्या है? आलू है। तो आपको देवास याद हो जाएगा, देवास इंदौर से आलू याद हो जाएगा, देवास इंदौर का आलू याद हो जाएगा। उज्जैन और शाजापुर का प्याज हो गया। रतलाम और मंदसौर का, रतलाम और मंदसौर का हो गया लहसुन, ठीक है। अब क्या बचा? इधर बचा है ये नीमच, नीमच का क्या है? धनिया है ना, नीमच का क्या है? धनिया। नीमच ऊपर बचा, ऊपर क्या करेंगे? धनिया, धनिया बेचेंगे, है ना। और इधर ये आगर मान लो बचा, इसको संतरे खाने पसंद है, तो ये क्या करेंगे? संतरा बनाएंगे, संतरे का, या जो सिट्रस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है ना, वो इसका है संतरा, ठीक है। तो आगर मालवा का संतरा, नीमच का धनिया, मंसूर रतलाम का लहसुन, और उज्जैन शाजापुर का प्याज, इंदौर देवास का आलू। इससे आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इसमें ये आप कमेंट भी जरूर कीजिए कि अगर आप इसमें क्या और बढ़ा सकते हैं और क्या दे सकते हैं, कमियों को क्या दूर कर सकते हैं, जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।